गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी बेटे, तो मैं ये रिकॉर्ड करके लेक्चर आपको दोबारा भेज रहा हूँ। समझाया था मैंने, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। आप लोग सब कुछ लिखा हुआ है सामने, समझा मैं दोबारा रहा हूँ आपको। तो शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 5, और जिसमें आज हम लोगों को सिमेट्रीज की कैलकुलेशन कर। वैसे तो अगर ये कहा जाए कि total number of symmetries in any of the compound, any of the molecule या any of the structure, उसका आंसर है काउंटलेस। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सिमेट्री हम कितनी भी तरीके से बना सकते, लेकिन कुछ प्रॉपर सिमेट्रीज के बारे में सॉलिड स्टेट की स्टडी, और उस प्रॉपर सिमेट्रीज को हम एक एक करके पढ़ते। सबसे पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, वो पार्ट है हमारा POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, POS की बात कर रहे हैं मेरे बेटे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन ये है कि एनी इमेजिनरी लाइन या एनी इमेजिनरी प्लेन which divides the molecule, which divides the species into two equal parts, दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर, उन दोनों में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री में मैंने पहला ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। ये बेंजीन है, ये जितनी भी लाइन ये क्रॉस कर रही है, किसी भी एक लाइन को ले लो, बाद बाकी लाइंस को छोड़ दो, तो वो उस लाइन से ये मॉलिक्यूल दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रीज प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्रीज को साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एक पार्ट है बेटा रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मैंने आपको कहा था कि रेक्टेंगल जो वर्ड का यूज करते हैं, क्यूब में हमको ये स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर। मेरे बेटे क्यूब इज ए स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है जिसकी चारों साइड बराबर। रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर होना कोई जरूरी नहीं होता, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर है, तो अपोजिट साइड तो अपने आप बराबर होगी। इसलिए यहाँ स्क्वायर प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्ड न देके साइंटिस्ट ने वर्ड दिया है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा हम साइंटिस्ट के वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, इस बात को विशेष ध्यान देना, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ही कहें। तो अगर एक प्लेन खींचूं, मैंने ये क्यूब बनाया है, पहला रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये मैंने रेड से बनाया है। रेड जो पोजीशन है वहां प्लेन खींच दूं, तो आधा कमरा लेफ्ट साइड और आधा कमरा राइट साइड दो बराबर बराबर पार्ट्स में बट जाएगा। इसी तरीके से ब्लू वाला भी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसमें आधा कमरा आगे और आधा कमरा पीछे बट जाएगा। अगला तीसरा जो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसमें आधा कमरा नीचे और आधा कमरा ऊपर, इस तरीके से आप एक प्लेन खींच सकते हो। तो टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ जाती है बच्चे 3। अब आगे आता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक का टॉप और दूसरे का बॉटम टच कराएं। अगर एक एज का टॉप और दूसरी एज का बॉटम, ये जो मैंने आपको ब्लैक में बना के दिखाया है, एक एज का टॉप दूसरे एज का बॉटम से जब हम टच करा देंगे, तो ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। क्योंकि एज हमारे पास 6 है, एज हमारे पास 12 है, इसलिए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास हो जाएंगी 6। एक मैंने ये बना के दिखाया, एक डॉटेड लाइन इधर से बना के दिखाई। कहने का मतलब हुआ, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार की ऊपर वाली एज को आप अपने राइट हैंड साइड वाली दीवार के नीचे वाले एज से मिला दो, तो एक सिमेट्री होगी।
डायगोनल। इसी तरीके से लेफ्ट वाले ऊपर वाली एज को राइट वाले नीचे वाली एज से मिला दो, 2 हो गई। फिर आगे पीछे वाली दीवारों में मिला दो, 4 हो गई। फिर जो सीधी एज है 90 डिग्री, उससे इस 90 डिग्री पे मिला दो, 5 हो गई। और सामने जो सीधी एज है कॉर्नर में, उस एज से इस एज तक मिला दो, तो टोटल मिला के हमारे पास 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज पॉसिबल होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, बेटे किसी भी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा सेंटर नहीं हो सकता, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री विल ओनली बी वन। एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास दिखाई देगी, COS कहते हैं बेटे इसे। और यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, इसको कहते हैं COS। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब COS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब AOS। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको बताया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक पर्टिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उस एक्सिस से थीटा डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट करें। जितनी बार सेम अपीयरेंस देगा, उतनी उतने फोल्ड आपको दिखाई देंगे। जैसे पहला मैंने इसमें कहा है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम क्या काम करेंगे, टोटल रोटेशन 360 का हो सकता है, उसको 90 डिग्री पे बार बार रोटेट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। स्मॉल n की जो वैल्यू है वो 360 बाई थीटा। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां पे दिखाई देगी, कोई दो अपोजिट फेसेस के सेंटर से एक लाइन खींच दीजिए, यू मे से दैट एक रॉड है जो अपोजिट फेसेस को पार कर। अब उससे अगर 90 डिग्री आप रोटेट करेंगे तो पहला ये रेडिश फेस दिखाई देगा, फिर ये वाला फेस दिखाई देगा, फिर पीछे वाला दिखाई देगा, फिर बगल वाला दिखाई देगा। मतलब इस एक्सिस से अगर 90 घुमाते जाओ तो 4 सिमिलर फेसेस आपको दिखाई देंगे। तो ये एक 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दिस एक्सिस इज 4 फोल्ड। तो ऐसी कितनी एक्सिस बनाई जा सकती है भाई, अपोजिट फेसेस को मिला रहे हो तो पहले छत और फर्श को मिला लो, तो पहली एक्सिस बनाई जा सकती है। फिर सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार को मिला लो, उसके सेंटर से पास कराओ, दूसरी एक्सिस बनाई जा सकती है। फिर अगल बगल वाली दीवारों से पास कराओ तो तीसरी एक्सिस बनाई जा सकती है। तो कहने का मतलब हमारे पास 4 फोल्ड सिमेट्रीज 3 हो सकती, वी हैव ओनली 3 4 फोल्ड सिमेट्रीज, जो कि मैंने आपको एक्सिस बना के दिखा। 4 फोल्ड सिमेट्री की जो एक्सिस है ना बच्चों, अगर ध्यान से अगर आप देखो तो 4 फोल्ड सिमेट्री की एक्सिस पर क्या क्या प्रेजेंट है, दो तो फेस प्रेजेंट है, और वो सेंटर से गायब हो रही है तो सेंटर से पास हो रही है तो सेंटर प्रेजेंट। तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दो तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फेस, और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेंटर। बेटा 3 फोल्ड एओएस को आप जनरली इस तरीके से नहीं बता सकते, इसका प्रोडिक्शन थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसको याद करने के लिए मैंने कहा कि 4 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको मिलेंगी, और ये चारों के चारों हर बॉडी डायगोनल पे, मतलब देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स इन द क्यूब। क्यूब में जो है 8 कॉर्नर्स हैं, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाओगे तो 4 बॉडी डायगोनल आपको मिलेंगे। इस कॉर्नर, इस दीवार कॉर्नर के ऊपर से दूसरी दीवार कॉर्नर के नीचे तक अपोजिट कॉर्नर 1 2 3 और ये जो है 4, टोटल आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं। तो आपको जो बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे वो 4, और हर बॉडी डायगोनल 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करे। तो अगर मैं बॉडी डायगोनल की बात करूं मेरे बच्चों, तो क्या क्या चीज हमारे पास से किस किस से पास होगा, 2 कॉर्नर और एक सेंटर से बॉडी डायगोनल पास। तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास 4। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर हम 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बच्चे बात करें तो हम लोगों को अपोजिट एजेस के, ध्यान रखना, अपोजिट एजेस के सेंटर को मिलाना पड़ेगा। तो एक ऊपर वाली एज है, इसको इसकी नीचे वाली एज से मिलाओ, तो 1 2 3 4 5 और 6, 12 एजेस हमारे पास। हम अपोजिट एजेस को मिला, तो दो
तो एज सेंटर गायब होंगे और एक बॉडी सेंटर गायब, अगर लाइन में मिला। अब अगर आप जो है किसी मतलब सॉलिड की बात करो और एक्स ऑफ सिमेट्री की बात करो, तो एक्स से जहां से पास कर रही उतने सारे एटम्स रिमूव कर दे, उतने सारे एटम्स रिमूव कर दिए जाए। जैसे मैं कहूं कोई 3 फोल्ड एक्स ऑफ सिमेट्री से लाइन पास कर रही, वहां से सारे एटम रिमूव कर, तो दो तो कॉर्नर आ रहा है और एक क्या आ रहा है बेटा, एक हमारे पास सेंटर आ रहा है। तो दो कॉर्नर गायब होंगे और एक सेंटर गायब। टोटल कितनी एज डायगोनल्स बन जाएंगी, हमारे पास 6 एज डायगोनल्स पॉसिबल हो जाए। टोटल एओएस कितनी हो गई, देखो बेटा 3, 4 और 6, तो टोटल एओएस कितनी हो गई बेटे हमारे पास 13 एओएस हो गई, एक सीओएस हो गई और एक 9 पीओएस प्रेजेंट थी। तो अगर टोटल सिमेट्रीज क्रिस्टल सिस्टम की बात की जाए तो 9 प्लस 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लस 13 एक्स ऑफ सिमेट्री, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज हो जाएंगी 20। अगर ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा बहुत कमरे में इमेजिन करो, अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे पूछिए, और अपने कमरे को बहुत ध्यान से देखो। मैं जो जो लाइन जहां जहां लगाने के लिए कह रहा हूं वहां लगाओ, इमेजिन करो, आपके पास क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है solid is made up of 3 particle, particle A is present on each corner, ए पार्टिकल हर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बी पार्टिकल हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है और सी पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। कह रहा है इफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम वन ऑफ द रेगुलर पीओएस आर रिमूव्ड, रेक्टेंगुलर, रेगुलर नहीं रेक्टेंगुलर, अगर किसी एक रेक्टेंगुलर पीओएस पर आने वाले सारे पार्टिकल गायब कर दो तो फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला तो होना चाहिए ए बी 3 सी, लेकिन वो कह रहा है ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, बाद का अगर काम करते हैं तो फॉर्मूला क्या। तो बेटा अगर आप पीछे जाके रेक्टेंगुलर पीओएस की बात करोगे, जैसे ये रेड वाला क्यूब में जो मैंने ग्रीन पीओएस ले रखी है, इस पीओएस में कौन कौन से पार्टिकल्स निकल जाएंगे अगर इस पीओएस को निकाल के मैं बाहर ले जाऊं। 4 तो फेस सेंटर निकल जाएंगे और एक बीच का बॉडी सेंटर निकल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर पीओएस फेस पर आ रही है तो 4 फेस निकलेंगे और एक हमारे पास बॉडी सेंटर गायब हो जाएगा। तो अब बेटे कॉर्नर तो कोई निकला नहीं, तो फॉर्मूला बन गया 1/8 इंटू 8 ए के लिए। कितने फेस निकले, 4, टोटल कितने फेस थे 6, 4 फेस निकल गए, देयर आर 2 फेसेस लेफ्ट, तो हर फेस के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रही है तो सेंटर तो गायब, पूरा पूरा गायब होगा, सी 0 नहीं लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, न्यू फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया ए बी। इसी तरीके से बेटा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द एबव ओरिजिनल सॉलिड, ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, दिस इज आल्सो द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द एबव ओरिजिनल सॉलिड if all the particles from one of the three-fold axes of symmetry, three-fold axis of symmetry body diagonal पर, अभी अभी मैंने बताया अगर किसी एक बॉडी डायगोनल को देखा जाए तो वो दो अपोजिट कॉर्नर्स को गायब कर देगा और एक सेंटर को गायब कर देगा। तो कह रहा है किसी एक 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री से गायब हो जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3-fold बॉडी डायगोनल पर होती, कौन कौन से पार्टिकल रिमूव होंगे, 2 कॉर्नर वाले और एक बॉडी सेंटर वाले। तो 2 कॉर्नर गायब होंगे तो 8 कॉर्नर थे, तो अब बचा 1/8 इंटू 6, क्योंकि 2 कॉर्नर गायब हो चुके। और बी वाला पार्ट
क्या कोई फेस गायब होगा? नहीं, कोई फेस गायब नहीं होगा, एक सेंटर और गायब होगा, फेस हो गया 1/2 इंटू 6। सी की वैल्यू 0, क्योंकि सेंटर गायब हो गया, बॉडी डायगोनल पर बीच में सेंटर आया। ए की वैल्यू है 3/4, बी की वैल्यू है 3, यहाँ रख दी। सिंपल करो इसे बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो A3B12 आ जाएगा। A3B12 को दोबारा डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा? A1B4। तो व्हाट विल बी योर आंसर? द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी AB4। ये मैंने आज आप लोगों को कराया था बेटे। कुछ बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। देखो, ऑफलाइन मोड तो आसान, ऑफलाइन मोड में आप मेरे पास सामने बैठे रहते हो और मैं क्लास में जाके हर बच्चे को उसके डाउट क्लियर करता हूँ। अधिकतर अगर मेरे सामने आ जाता है तो मैं क्लास में भी बच्चों की कॉपी उठा के उसको ये समझाता हूँ कि आपने यहाँ क्या गड़बड़ की। लेकिन बेटा ये ऑनलाइन मोड है, इसलिए आपको कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। मैं 2-3 दिन 4 दिन से इस बात को कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग लगातार कॉपी बनाओ। कॉपी आपकी बहुत फेयर होनी चाहिए। और आप लोग जब ये आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है, तो खत्म होने के बाद तुरंत थोड़ी देर का रेस्ट लेके, वो भी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट लेके, दोबारा से एक रफ कॉपी में वो सारे के सारे लेक्चर लिखो जो लेक्चर आज आपको दिया गया है। अगर बेटे आप ये करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 150 नंबर के ऊपर आ जाओगे। और अगर केमिस्ट्री में आप 150 के ऊपर आप 160 पहुंच सकते हो, 170 पहुंच सकते हो, 180 पहुंच सकते हो इन द नीट एग्जामिनेशंस। बेटे मान के चलो कि 45 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए, एक भी गलती नहीं, देन ऑल्सो यू विल गेट 160 नंबर। और जिस दिन आप 160 नंबर को क्रॉस कर गए या 160 पे भी पहुंच गए तो बेटे सिलेक्शन श्योर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ फेथफुल आर यू फ्रॉम योर सेल्फ। बी फेथफुल टू योर सेल्फ, बी लॉयल टू योर सेल्फ। अब आप कोई छोटे, इतने छोटे बच्चे तो रह नहीं गए हो कि जिनको जो है बिठा बिठा के पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ना जरूरी है, पढ़ो। अब तो आप लोग अपना कैरियर खुद ही जानते हो। तो अब आप लोग काफी समझदार हो, समझदारी की पहली सीढ़ी आप लोग चढ़ चुके हो। 12th में इतनी मेहनत करो कि आप आराम से नीट क्रॉस कर दो। ये मेरी गारंटी है कि नीट में 45 आउट ऑफ 45 तो मैं नहीं कहता, लेकिन 40 आउट ऑफ 45 मेरी कॉपी से होंगे। इनोवेशन पे लगातार आप लोगों को जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने लगातार वीडियोस दिए थे और हम बच्चों के साथ लगातार लगे हुए थे। इस बार भी हम लगे हुए। बस ध्यान आपको इतना ही रखना है कि आप अपने साथ कितने ईमानदार हो। अगर आप बेटा अपने साथ ईमानदार हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन सेल्फ स्टडी मस्ट। ऐसा लगता है छुट्टी में कि जो है लॉकडाउन चल रहा है, जब चाहेंगे तब जो है लिख लेंगे, पीडीएफ तो आई गई है हमारे पास, हम उसको कॉपी जब चाहेंगे तब कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख, अगर आज नहीं जागे तो फिर आगे जागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक आदत बन जाती है, लेजीनेस ह्यूमन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर सुबेरे जबरदस्ती न उठाया जाए तो किसी भी आदमी के उठने की जरूरत नहीं है, वो चाहेगा ही नहीं, चाहे वो कोई भी आदमी। तो इफ यू हैव टू डू द वर्क, क्योंकि आपके पास ये एक साल बहुत प्रीसियस है, तो अगर आप इस प्रीसियसनेस को जानते हैं और इस साल को आपको अच्छे से अ, जो है अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेट करना है, तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये मेहनत आप खुद ही करोगे,
पंक्चुअल रहो, काम करो, काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। आप 10 क्वेश्चन रोज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 रोज हो जाए तो ही काम बनेगा। 10 हो जाने चाहिए। जब आप 10 क्वेश्चन रोज करने की आदत डालोगे तो 10 दिन बाद अपने आप आपके वो 10 से 20 रोज हो जाएंगे, ये मैं गारंटी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई एग्जाम तो टाइम आने पर ही होगा, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने एक बार कहा कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहो, तैयारी बहुत तेजी से करो, बहुत मेहनत से करो। अब्दुल कलाम ने कहा था कि एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट निकलता है ना, एग्जाम की कॉपी तो आप अकेले लिखते हो, लेकिन जो रिजल्ट निकलता है वो दुनिया देखती है। तो बेटे 100% नेक्स्ट क्लास तक आपकी कॉपीज में आपका फेयर वर्क होना चाहिए। आपके पास एक रफ कॉपी भी होनी चाहिए जिसमें आप रोज का लेक्चर मेरे पढ़ाने के बाद दोबारा लिख, मतलब फेयर में लिखना तो है ही है, इसके बाद एक रफ कॉपी रखो जिसमें आप दोबारा लिखो। ठीक है, तो मेहनत करो, अपने आप को सुरक्षित रखो और कम से कम घर से बाहर निकलो। गोल्डन टाइम है तुम लोगों के पास, स्कूल जाना नहीं है, सिर्फ जो रोज जो है इनोवेशन पे आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं उसमें जो है आपको आना है, मेहनत करनी है और कॉपी बनानी। कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है आपके पास, आना जाना कहीं है नहीं आप लोगों को। तो मैं तो यही कहूंगा बेटा, बी फेथफुल टू योरसेल्फ। आपके 40 क्वेश्चन आपकी कॉपी से ही आएंगे, ज्यों के त्यों। बाद बाकी 4-5 क्वेश्चन तो वो मोल्ड करेगा ही करेगा, वो होंगे आपकी कॉपी से ही, लेकिन आपको उसमें सोचना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से 100% आप लोगों के लिए जो भी दे सकता हूँ दूंगा, जितने भी क्वेश्चन करा सकता हूँ कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।